अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू डे 4 ब्लॉग 4। अभी हम जा रहे हैं दूसरे शहर। वहाँ पे हमारी अपॉइंटमेंट है 11:15 बजे की। उसके बाद हमने वहाँ पे फिजिकल कोड के लिए अप्लाई करना है। फिजिकल कोड जैसे हमारा NIC नंबर होता है उस तरह का होता है, हमें हर जगह यूज़ करना पड़ता है, हमारे अकाउंट्स वगैरह बनते हैं, तो हमें वो चीज़ चाहिए होती है और वो जल्द से जल्द करवाना चाहिए। तो इसलिए मैंने अपॉइंटमेंट ली थी ऑनलाइन और आज की अपॉइंटमेंट है मेरी 11:15 बजे की। मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो स्टेशन जाता हूँ, वहाँ से उतर के दिखाता हूँ कि स्टेशन से कितना दूर है, कितना चलना पड़ता है। मिलता हूँ, ओके। अच्छा, बस से तो मैं अब उतर गया हूँ। अब सीन ये होता है ना कि जब जब तक स्टॉप नहीं आता बस रुकती नहीं है। बेशक आपकी लोकेशन 2 किलोमीटर दूर है ना बस स्टॉप से, तो बस कभी रुकेगी नहीं आपके लिए। अब स्टॉप पे उतर गया हूँ, अब वहाँ से 1 किलोमीटर दूर वापस जा रहा हूँ। तो वादी है यार बड़ी। जाता हूँ, अपना फिजिकल कोड लेता हूँ, देखते हैं क्या सीन है। और अब यहाँ के लोगों को इंग्लिश तो आती नहीं है, अब उनको इटालियन में समझाना है, या तो ट्रांसलेटर यूज़ करूँगा या जो भी होता है। फिर साथ साथ बताता हूँ, फिर आगे के प्लान सोचते हैं कहाँ जाना है, क्या करना है। सीन ये हो गया है कि काम नहीं हुआ और मैं फुहार हो गया हूँ। होता यह है ना कि आपको फिजिकल कोड के लिए अपॉइंटमेंट अलग लेनी पड़ती है और परमिसो मतलब रेजिडेंट परमिट के लिए अलग अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ये मेरी फिजिकल कोड की अपॉइंटमेंट थी, लेकिन अब सीन ये हुआ कि ये बोल रहे कि जो आपका रेजिडेंट परमिट की अपॉइंटमेंट है ना, आप उसी पे जाएंगे, आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब रेजिडेंट परमिट भी मिलेगा और कोड भी मिलेगा, हम सिर्फ यहाँ पे प्रिंट करेंगे। अब मतलब मैं अपने शहर से दूसरे शहर आया हूँ ना, वो मेरा आना फजूल हो गया। अब मैं वापस जाऊँगा। और बाकी शुक्र है कि यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस का मसला नहीं है। अगर अटेंडेंस का मसला होता तो मुझे रोज़ 2-2 घंटे खुआर होना पड़ता। तो अच्छी बात ये है कि अब 16 को पेपर है, 3 तारीख को मैं आया हूँ, 16 को मेरा मिड टर्म है। और अब घर जाते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, पेपर तो अच्छे से दें, अच्छे निकालें, ताकि आगे आसानी हो हमारी स्कॉलरशिप के लिए भी हो सकते हैं सीन। और बहुत चीज़ें होती हैं, मतलब यहाँ पे बड़े फ़ायदे हैं वैसे स्टूडेंट को। जैसे भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना हम लोग, तो हम लोग ये अपील कर सकते हैं कि हम लोग ट्रांसपोर्ट पे रोज़ आते हैं, ख्वार होते हैं, तो यूनिवर्सिटी हमारी हेल्प करती है, थोड़ी बहुत पैसे वैसे दे सकती है, ठीक है। बाकी जो स्कॉलरशिप मिलती है उसमें तो बहुत कुछ है, उसमें आपको खाना पीना 2-3 टाइम का मिलता है, सही है। वो मतलब आप बुक करते हैं, वो आप पैक करा के भी आ सकते हैं। उसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट के पैसे मिलते हैं, आपको रिहाइश के पैसे मिलते हैं। तो मतलब आपको जॉब की वैसे नीड नहीं है अगर आप देखें तो बाकी स्कॉलरशिप जो लड़के लेट अप्लाई करते हैं तो उनका तो खैर नहीं होता। लेकिन अब ये कि जैसे अब मैं आया हूँ, मैंने अप्लाई नहीं किया था स्कॉलरशिप के लिए, तो अब ये होगा कि अब जुलाई में स्कॉलरशिप खुलेगी ना, मैं सबसे पहले स्कॉलरशिप अप्लाई करूँगा, उससे मुझे ये सब बेनिफिट्स मिलेंगे। बाकी उसके अलावा तो अटेंडेंस का तो मसला है ही नहीं, सिर्फ अपीयर होऊंगा एग्ज़ाम्स के टाइम पे। बाकी जॉब शॉप तो नॉर्मल चलती रहेगी, उसका इशू नहीं है इतना बड़ा। तो बाकी घर जाता हूँ, घर जाके आता हूँ, देखता हूँ क्या कहते हैं। बाकी अपना पढ़ाई का शेड्यूल देखते हैं, पढ़ना भी है थोड़ा, और थोड़ा फोकस करते हैं पढ़ाई पे, ओके। अच्छा जी, सीन ये हुआ कि बस पे मैं बैठने लगा था, लेकिन बस का टिकट नहीं था, क्योंकि जहाँ से टिकट लेते हैं वो ऑफलाइन थे। तो फिर मैं बस से उतर गया, मैंने उसको बोला वेट करें, वो टिकट वाला ऑनलाइन होता है तो मैं उससे टिकट लेता हूँ, लेकिन वो नहीं हुआ। और बस के अंदर जो मशीन लगी हुई थी टिकट लेने की वो भी ऑफ थी। तो फिर हमने अब ये किया कि मैंने अभी ट्रेन की टिकट ली है, ये ट्रेन की टिकट है और ये सामने से ट्रेन आ रही है, मैं स्टेशन पे हूँ। तो अब ये ट्रेन लगेगी तो मैं इस पर फिर बैठूँगा और देखते हैं कितने टाइम में पहुँचाती है। तो बाकी फिर रोज़ेटो जो मेरी टाउन है, मेरी सिटी है, वहाँ उतरते हैं और बाकी का फिर दिखाता हूँ। बाकी एक गुड न्यूज़ ये है कि मैंने एक माइक भी ले लिया है, तो अगर जो भी ऑडियो का मसला आ रहा है वो ठीक हो जाएगा। आधा घंटा हो गया चल रहा हूँ, अभी तक घर नहीं आया। बाकी मुझे वो टन नज़र आ गई जहाँ से हमारा घर आता है। तो बाकी तो ये है कि जाता हूँ, खाना वाना करता हूँ, रोज़ की तरह नॉर्मल रूटीन है। आज के यही हमारा टारगेट था कि जाएंगे, फिजिकल कोड मिलेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। अब आगे हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम दूसरे शहर का बुक कराएं, उधर के एजेंसी में जाएं और वहाँ जाके फिजिकल कोड लें, या तो ये ऑप्शन है कि हम 27 का वेट करें जब हमारी अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट में फिर हमें दोनों चीज़ें मिलेंगी, लेकिन हमें जल्दी चाहिए तो हम कोशिश ये करेंगे आज हम दूसरे शहर का जाके अपॉइंटमेंट ले लें। तो जो भी होगा
बताऊंगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय। जाने से पहले एक लास्ट बात, यहाँ जो भी आ रहा है मतलब पाकिस्तान से बाहर आ रहा है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो खाना बनाना सीख जाए, क्योंकि यहाँ पे खाना खुद करना है तो आपको आना चाहिए। मेरी तरह ना उठ के आ जाना, मैं खाना नहीं सीख के आया था। तो खैर ये है अंडा और आलू और प्याज, जो कि सिर्फ मुझे ये बनाना आता है और एक हफ्ता हो गया मैं यही बना रहा हूँ। खैर तो बेस्ट विशेस उन लोगों के लिए जो अभी पाकिस्तान से आएंगे बाहर, और टिप्स ये है कि खाना लाजमी सीखें, खाने का बड़ा नहीं गुजारा भाई।